आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज बनाया और उसके पश्चात वो कलकत्ता चले गए थे और कलकत्ता में कुछ टाइम रहे, फिर से झांसी आए, और झांसी में प्रभुपाद ने देखा कि वो जो भवानी भवन से काम करने जा रहे थे वहां पे राज्यपाल की पत्नी अपना कुछ प्रोग्राम करना चाहती थी। प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा और पूरा अपना हिस्ट्री बताया, शॉर्ट हिस्ट्री। उसमें था कि मैं झांसी में अक्टूबर 1952 में आया था,
मैंने गीता मंदिर में गांधी जयंती के दिन 1952 में लेक्चर दिया और प्रभाकर शास्त्री के साथ में परिचय किया। मेरा आइडिया जो था लीग ऑफ डिवोटिस का, उसको बनाया मैंने। प्रभाकर मिश्र ने मुझे रेवा शंकर भारती भवन के पास ले गए। श्री रेवा शंकर ने मुझे भारती भवन का हैंड ओवर करने का लीग ऑफ डिवोटिस और उनके मेंबर बने, प्रभाकर जी के सामने, मित्रा जी के सामने और मेरे सामने। मैंने लेटर लिखे इलाहाबाद से कंफर्म करने के लिए, उन्होंने मेरा कंफर्म लेटर कंफर्म किया 10/12/1952 को। प्रभाकर ने रविशंकर की इच्छा को व्यक्त किया 1/1/1953 को। मैंने डॉक्यूमेंट लीग ऑफ डिवोटिस के लिए किया और झांसी के सिग्नेचर के लिए सारे मेंबर से। रेवा शंकर ने साइन किया और एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के लिए एग्री किया। डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए 4 फरवरी 1953 को लखनऊ में सबमिट किया। वो मिला डॉक्यूमेंट 10/10/53 को। लीग ऑफ डिवोटी का सेरेमनी हुआ 16/5/53 को, कार्य आरंभ हुआ। सो मैं इस बिल्डिंग में हूँ तब से और कंटिन्यूस माई वर्क। और अभय ने इस प्रकार से 30 पॉइंट बताए, न्यूज़ पब्लिसिटी और कॉन्ग्रेचुलेशन उसको जो मिला। अभय ने बताया किस तरह से उन्होंने अपना सारा बिजनेस सेक्रीफाइस किया और फैमिली को सेक्रीफाइस किया। और मुझे इलाहाबाद से टेलीग्राम मिला कि मेरे मेरे बिजनेस में चोरी हुआ है, मैं बिजनेस नहीं कर पाया यहाँ पे काम करते हुए, और मेरा बिजनेस में 7,000 का लॉस हुआ। मैंने अभय लिखते हैं, मैंने सोचा था कि मैं अपने सन्यासी मित्रों को से कुछ हेल्प मांगूंगा जिससे वो बिल्डिंग परचेस कर सकेंगे और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो चुप हो जाएंगे, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो चुप हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये ठीक रहेगा कि उन्होंने सोचा कि वो अपने गुरु भाइयों का इसमें रुचि दिखाएंगे बिल्डिंग परचेस करने में। आगे क्या था, वृंदावन जो है वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, 4 घंटे की ट्रेन जर्नी थी मथुरा, और एक टांगा था। वो अक्टूबर 1953 में वृंदावन गए और केसी घाट के सामने उन्होंने रूम देखा उस समय रुकने के लिए। ये उससे भी पहले वो कई बार वहां जा चुके हैं जब से उन्होंने झांसी में रहना शुरू किया। इस बार वो इमतला टेम्पल में गए अपने गुरु भाई भक्ति सारंग स्वामी महाराज से मिलने, और उनसे पूछा कि वो भारती भवन का मालिकाना हक ले सकते हैं जिससे क्या है कि कृष्ण भावनामत का प्रचार ठीक हो और भक्ति सरस्वती ठाकुर की शिक्षाएं पर। पर भक्ति सारंग स्वामी महाराज में कोई रुचि नहीं थी। दूसरे गुरु भाई जो थे दामोदर महाराज, वो झांसी में इंटरेस्टेड नहीं थे। अभय ने एक शॉर्ट टांगा लिया और फिर से मथुरा गए केशव स्वामी महाराज से मिलने। केशव महाराज मथुरा में थे अपने डिसाइपल के साथ में, वहाँ पे एक
केंद्र स्थापित करे थे, बट उनको अभी वहाँ पे कोई उचित स्थान नहीं मिला था। सो अभय ने जब उनको बोला झांसी बिल्डिंग में, वो रुचि दिखाई। अभय केशव महाराज ने एक लेटर बनाया, मिस्टर भयाल को लिखा, उनको निवेदन किया और बताया कि उनका जो मूवमेंट है उनके बारे में बताया, और झांसी के ग्रुप में गए अभय केशव महाराज अपने शिष्यों के साथ। केशव महाराज उनकी पार्टी कई दिनों तक झांसी में रुके, कीर्तन और लेक्चर किया। उनका रेवा शंकर के साथ में एक अपॉइंटमेंट हुआ, बट भयाल ने वो मिला नहीं और अगले दिन के लिए वेट किया। इसी बीच केशव स्वामी महाराज ने अभय के साथ डिस्कस किया और बोला कि वो उसको अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे रिसीव ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं, बट ये लोकेशन जो है बहुत दूर है। मिस्टर भयाल से मीटिंग से पहले केशव महाराज ने सोचा कि ये तो पूरा मिशन जो झांसी का है, इसमें आगे शुरू नहीं कर सकते। अभय उनसे सहमत हुए कि इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला था कि प्रीचर जो है बड़ी सिटी में जाना चाहिए और अपना भजन एकांत में नहीं करना चाहिए। और उन्होंने स्वीकार किया कि 2 साल झांसी में रुकने के बाद उनके कोई अनुयायी नहीं हुए। जब फाइनली वे मिस्टर भयाल से मिले, मिस्टर भयाल ने उनको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए कोई क्लियर आइडिया नहीं दिया। उन्होंने बोला कि वे प्रॉपर्टी बाय करने के योग्य हैं, पर बिल्डिंग का यूज कंडीशनल होगा। वो जानना चाहते थे कि वो जो प्रोग्राम होंगे उसमें किस प्रकार का होगा। अभय जानते थे कि इससे ये ढंग से डील नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि लगता है कि मिस्टर भयाल जो हैं प्रेशर में हैं वो महिला समिति को बिल्डिंग देने के लिए। केशव महाराज ने तो सारी रुचि खो दी और वापस मथुरा जाने के लिए किया था, और अभय से बोला वो भी आ जाए, पर अभय वहाँ पे रहे। मिस्टर भयाल चाहते थे कि अभय वहाँ से चले जाएं, और उन्हें अभय का जो डिपॉजिट था 200 रुपये को वो भी दे दिया, और क्लेम किया कि अभय का अभी कोई भवानी भवन में कोई भागीदारी नहीं है। अभय ने इस घटना को भी लिया शॉर्ट स्टोरी में, कि उन्होंने मेरे को 210 रुपये का चेक दे दिया मेरे डिपॉजिट मनी के साथ में, पर इनके पास अभय के पास अभी कोई मनी में बैंक में नहीं है। मिस्टर भयाल के अकाउंट में कोई नहीं था, बैंक ने रिटर्न कर दिया। मनी जो उनको दी गई थी उन्होंने इसका गलत उपयोग किया अपने उपयोग के लिए, और उन्होंने फॉल्स चेक दिया है अरे बैंक के साथ अरेंजमेंट करके। ये केवल चीटिंग है शुरू से लेकर आखिरी तक। मुझे सारी मनी देनी चाहिए जब इस बिल्डिंग को छोड़ूंगा, बट उन्होंने इसे कृष्ण की इच्छा समझा। सारी घटनाएं और विचार उनके अगेंस्ट में होते जा रहे थे झांसी में। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तो मैं वहां से स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत अच्छा था, बड़ा घर था, ये मुझे ठीक ढंग से नहीं दिया गया था, बट मैं उनको यूज कर रहा था किसी तरीके से। जो राज्यपाल की पत्नी, उन्होंने सोचा कि घर बहुत अच्छा है, तो कलेक्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू उन्होंने प्रेशर डाला। तो उनके कई लॉयर वकील मित्र भी थे, उन्होंने मुझको बोला आप इस पर अधिकार मत छोड़िए, बट मैंने सोचा कि कौन ये सब कानूनी लड़ाई लड़ेगा। मैंने सोचा मैंने अपना घर छोड़ा है, और क्या मैं ये कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं इस घर को नहीं चाहता हूँ। अब ने देखा कि किस तरह से गौड़ी मठ के जो प्रचारक थे उन्होंने अपना सारा एनर्जी कोर्ट में लगा दिया। उन्होंने अपना घर और परिवार का छोड़ा। अब उन्होंने ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास कोई टेस्ट नहीं है। वे लड़ सकते थे, बट उन्होंने केशव महाराज को बात बोली कि झांसी आउट ऑफ है,
ऑफ कोर्स सारा चीज जो था सब वहां पे हुआ, नहीं तो अभय कभी भी अपने वर्ल्ड वाइल्ड को ऐसे स्थान पे नहीं स्थापित होने देते। जो वहाँ के शिक्षित यंग लोग थे और स्त्रियां थी, उन्होंने उनको उनके साथ सहानुभूति प्रकट की। जिस प्रकार से लेडीज क्लब के लिए उनका गुड विशेष थी, ऐसे थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और कई कारणों। और उनका जो अच्छा इंटरेस्ट था वो शरणागति, पूर्ण शरणागति से कम था और भक्ति से कम था। जो उनका एकमात्र डिसाइपल बना वो भी पार्ट टाइम हेल्प करने के लिए था, पर ये सारे विचार जो है उनको सफिशिएंट नहीं थे उनको आउट करने के लिए। वास्तविक थिंग था कि उनको बाहर वहां से भगाया जा रहा था। श्री प्रभुपाद बोले अगर मैं नहीं छोड़ता हूं, मुझे कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, ये वास्तविकता है। पर मैंने सोचा ये कानूनी लड़ाइयाँ करके क्या करूँगा। ये गवर्नमेंट उस समय की राज्यपाल की पत्नी है और कलेक्टर के थ्रू प्रेशर डाल रही है। जो मैनेजर उसका इंचार्ज है, उसका सिनेमा हाउस है और उनको लाइसेंस रिन्यू करना है, और कलेक्टर ने उनको बोला है कि जब तक कि आप घर अरेंज नहीं करते हैं हम आपका लाइसेंस अरेंज नहीं करेंगे। मैंने सोचा नेसरली ये व्यक्ति ट्रबल में होगा, मेरे को कई रुपए खर्च करने पड़ेंगे और वो गवर्नर की पत्नी। प्रभुपाद ने सोचा छोड़ने का सोचा। उन्होंने अपने मित्रों को बोला कि आप लीग ऑफ डिवोटिस चलाइए आप मेरी अनुपस्थिति में। वे बहुत उदास थे। और उनमें से लेकिन कुछ लोगों ने ओपनली रेज किया लेडीज सोसाइटी के आने के लिए और प्रसन्न हुए। वे लोग उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाए प्रभुपाद को, हालांकि वो जानते थे कि प्रभुपाद अकेले बिल्डिंग को परचेस नहीं कर पाए। उनके जो एकदम खास अनुयायी थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए, पर उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि उनका संबंध रहेगा। वो लेटर लिखेंगे आचार्य प्रभाकर को, राधेलाल मलिक को, मिस्टर मित्रा को, मिस्टर शास्त्री को, और उन्होंने उनको आदेश दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्पेशली आचार्य प्रभाकर को अभिनंदन को बोला कि उनको बुलाएंगे और लीग ऑफ डिवोटी के सेक्रेटरी बने रहे। अगर वो झांसी चाहे उनका मेन स्थान नहीं है। और ये क्लियर हो गया कि ये चैप्टर जो है ये बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान था वर्ल्ड मूवमेंट का। ये घर घर बनाने का, विलेज बनाने का, संकीर्तन करने का, गीता पे लेक्चर करने का, प्रशांत विश्व करने का, ये वहाँ खत्म हो गया। और ऐसा संभव नहीं था कि वो फिर से वहाँ पे आएंगे और ये झांसी के निवासी उनको फिर से देखेंगे। जब अभय ने भवानी वन छोड़ा, अपने जो 6 फुट लंबा लीग ऑफ डिवोटिस का ऑफिस था उसको छोड़ा, वो बाहर पेंटेड था। उन्होंने बड़े उदास हुआ। ये स्वाभाविक और तत्कालिक सफलता थी उनके लिए। यंग एजुकेटेड झांसी के लोग थे, उन्होंने उनकी तरफ देखा स्टार्ट करने के लिए। अगर उनको ये समस्या नहीं रहती वो कभी भी नहीं छोड़ते, पर उन्होंने सोचा कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो वहाँ पे पारिवारिक व्यक्ति बिजनेस के लिए आए थे और वो अभी बिना घर के वानप्रस्थ के रूप में जा रहे हैं कृष्ण की शरण लेने के लिए। उनका प्लान अनिश्चित था, बट उनकी इच्छा थी, स्ट्रांग थी, उनका हेल्थ अच्छा था, इसलिए मथुरा चले गए अपने चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के साथ। 8वां अध्याय शुरू होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे भगवत धाम वापस जाने का मार्ग
का सूत्र मिला कि मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ के कैसे भगवत धाम जाऊंगा, और मैं अपने साथ के सारे लोगों को ले जाऊंगा, पुरुष और स्त्रियों को ले जाऊंगा। मैंने अपना इसके लिए पेपर बनाना स्टार्ट किया, बैक टू गॉडेड। ये उधर जाने का साधन था। मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए, बहुत कोई मैं अद्भुत संत हूँ या कोई मैं पागल व्यक्ति हूँ जब मैं बोलता हूँ कि मैं बैक टू गॉडेड जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा, मेरे इस शरीर को छोड़ के। ये सब हमारे सबके लिए संभव है। और सब ये लेटर उन्होंने उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा। जब अभय मथुरा में आए, उन्होंने केशव महाराज को ढूंढा। वो उस समय उसका मठ स्थापित कर रहे थे, उनको मतलब भगवान चैतन्य का विग्रह दिया। केशव महाराज के रिक्वेस्ट अभय वहां पे रुकने को तैयार हुए और गौड़ी पत्रिका को एडिट किया। अभय को रूम मिला था फर्स्ट टाइम। वो मठ में रहे अपने गुरु भाइयों के साथ। सीनियर और अनुभवी भक्त थे। अभय ने वहाँ पे क्लासेस ली और ब्रह्मचारी को आदेश दिया, जो बहुत युवा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कई बार अशिक्षित भी थे। उन्होंने शिक्षाएं दी भक्ति की मार्ग में और भगवद गीता की फिलोसफी। अभी उन्होंने ये सेवा स्टार्ट ही की थी, तब भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और दूसरे सन्यासी गुरु भाइयों ने भक्ति वेदांत प्रभु को बोला कि वो उनको न्यू दिल्ली में उनके आश्रम में सहायता कर सकते हैं, गुड़िया संघ में। दोनों केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने अभय को एक बहुत अच्छा लेखक माना और संपादक माना और उनके साथ काम करना चाहते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के शिष्यों में ये सबने स्वीकार किया कि भक्ति वेदांत प्रभु एक बहुत अच्छे प्रचारक के, लेखक के, इंग्लिश में, हिंदी में और बंगाली में। अभी केशव महाराज चाहते थे अभय को रुकने के लिए और गौड़ी पत्रिका स्थापन करने की, जबकि भक्ति सारंग स्वामी महाराज, जो कि बंगाल जाना पड़े जिनको, उनको बोल रहे थे उनको दिल्ली आके हारमोनिस्ट मैगजीन जो है, हिंदी में इसको सज्जन तोषनी बोलते हैं, उसको चालू कर। अभय एग्री हो गए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के प्रस्ताव पर। केशव महाराज ने भी स्वीकृति दे दी और इस स्वीकृति पे अभय जो है गौड़ी पत्रिका को भी एडिट करेंगे, संपादित करेंगे मेल के द्वारा। अभय संपादक बने और वो अपने गॉड ब्रदर के साथ, उनके कोऑपरेशन के साथ वो प्रचार में उनके सहायता करेंगे, वो प्रसन्न थे। हालांकि अभय ने अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं माना, संपादक महीना माना। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी राइटिंग से प्रसन्न थे और उनको इनकरेज किया था कंटिन्यू करने। और ये सन्यासी मित्र भी जो हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सन्यासी शिष्य हैं, वो भी उनकी सहायता मांग रहे थे। इनके आपस में कंपटीशन था कि कौन प्रभुपाद की सर्विस, अभय चरणारविंद की सर्विस ज्यादा लेगा। अभय को लगा कि यही उनके लाइफ का वर्क होना चाहिए, अपने गॉड ब्रदर की दिशा निर्देश में नम्रतापूर्वक सेवा करना। उनका झांसी से बाहर जाना एक धक्का था। उनको ये पता नहीं था कि कृष्ण किस तरह से उनको अपनी सेवा में उपयोग करना चाहते हैं। पर उनके
अभी गुरु भाई जो है वो उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, आश्रम में रहना और करना ब्रह्मचारियों के साथ में, सन्यासी के साथ में। अब मैंने पहले सोचा था कि बहुत तपस्या वाला है, तो भक्ति साहब सुरेश ठाकुर ने बोला था कि ये बेटर रहेगा कि वो बाहर रहे आप लोगों से। अब उनको या तो अकेला स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, या फिर अपने फ्रेंडली पोजीशन में गौड़िया मठ में रहना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि उनको, उनकी जो इच्छा थी कृष्ण भावना में प्रचार करने की, वो अब उनको अपने गुरु भाइयों के आश्रम से करना पड़ेगा। जल्दी वो सज्जन तोषनी के एडिटर बनने वाले थे। उन्होंने सोचा कि इसको कैसे विस्तार किया जाए। ये एक बहुत स्कॉलरली वैष्णव जर्नल था, बट बहुत सस्ती तरीके से इसको प्रिंट किया जा रहा था, बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन से। उनकी इच्छा थी कि ये इसका सर्कुलेशन जो है, इसकी वितरण उस समय इंडिया की जो इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन थी उससे भी ज़्यादा हो, या उससे ज़्यादा होना चाहिए, टाइम से या लाइफ मैगजीन से जो अमेरिका की उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण कोई गरीब आदमी नहीं है। अभय ने सोचा किस तरीके से इसका वो सब्सक्रिप्शन पत्रिका के वितरण किस तरीके से बड़ा करते हैं, कई बड़े बड़े लोगों को, धनी लोगों को न्यू दिल्ली मिलेगा। तब कृष्ण की कृपा से तब वो कलर पिक्चर कर पाएंगे और हाई क्वालिटी पेपर करेंगे सज्जन तोषणी। उन्होंने अपना सबसे अच्छा प्रयास करेंगे कृष्ण के ऊपर, और सब्सक्राइब बनाते हुए वो अपनी बुक मैन्युस्क्रिप्ट ले सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। डॉक्टर अलागप्पा साउथ इंडिया में जो है वो गीतोपनिषद को पब्लिश करना चाहते थे। इस प्रकार के कई लोग हैं। ये आप शायद भक्ति अष्टंग भक्ति सारंग गोस्वामी भी अभय के वर्क को पब्लिश कर लेंगे कोडिया संघ के फंड से। अभी अभय को जल्दी एक पत्र आया भक्ति सारंग स्वामी महाराज से, असिस्टेंट से, उनको केयरफुल इंस्ट्रक्ट करते हुए कि किस प्रकार से दिल्ली आना है कम से कम खर्चे में। उनको ट्रैवल करना है 3rd क्लास से दिल्ली में, वहाँ से एक टांगा लेके आएंगे। टांगा स्टेशन गेट से मिलता है, बहुत ज़्यादा लगता है, तो अभय को पहले कुछ देर टांगा पैदल चलना पड़ेगा 100 मीटर्स तक, और राइट साइड में टांगे का स्टेशन मिलेगा, वहाँ पे उनको सस्ता टांगा मिलेगा। क्या उनको अकेले चलना है, या 1 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है, या 12 आना से ज़्यादा, पर टांगे को दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो सस्ता पड़ेगा। इस प्रकार के उनके असिस्टेंट ने उनको डायरेक्शन दिया। अगर तुम राइट की तरफ देखोगे तो एक रेड फ्लैग दिखेगा, साइन बोर्ड हिंदी और इंग्लिश में। जब हम पहुंचोगे हम लोग टांगे के लिए दे देंगे। कोरिया संघ में अभय ने जो अंदर चल रहा था वो बहुत निराशाजनक था। अपने गुरु, उनके गुरु भक्ति सारंग स्वामी महाराज की उपस्थिति में जब ब्रह्मचारी एक दूसरे से झगड़ रहे थे और अपने कर्तव्य से बच रहे थे, और इसके परिणाम स्वरूप प्रचार और डोनेशन इकट्ठा करना बहुत नेग्लेक्ट हो रहा था। क्लीनलीनेस, डीटी वर्शिप, कुकिंग और डिवोटी के बीच में सब चीज़ें स्टैंडर्ड के बिलो थी। और जैसे उनके बहुत सारे गॉड ब्रदर हैं, गुरु भाई थे कोरिया संघ के, वो पुअर थे सारे। अभय वहाँ के सोचे थे कि वो मैगजीन को एडिट करेंगे, बट उन्होंने देखा कि
वो नए नए लोगों के बीच में जो आपस में झगड़ा करे उनके बीच में उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी जो पब्लिक लेक्चर देने के लिए जिम्मेदार है उन्होंने कुछ प्रचार नहीं किया। जो डिवोटी पहले कीर्तन कर रहे थे घर लोगों के घरों में, अब वो उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार की और जो काम करने वाले हैं, काम करने वाला लड़का वो जाने से मना कर दिया क्योंकि उसकी साइकिल खो गई। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति आश्रय भक्ति सारंग स्वामी महाराज का लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मठ का मैनेजमेंट देख ले। भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने उनको लिखा कि आप सबको प्रेरणा दीजिए सेवा में लगाने के लिए, नहीं तो हम कैसे इंग्लिश मैगजीन चलाएंगे, हमारे पास बहुत सारा मनी भी नहीं है फंड में। और ब्रह्मचारी थोड़े केयरलेस है। अग्निचंद महाराज ने उनको लिखा था कि वो मठ को चलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आप स्वयं अगर इनकी जिम्मेदारी ले लेते। अब मैंने वहाँ पे देखा बाधाएं बहुत सारी सज्जन तोषणी मैगजीन को पब्लिश करने में। कोई टाइपराइटर नहीं है और प्रिंटर जो प्रिंटिंग करता है उसके साथ रिलेशनशिप ठीक है। कुछ दिनों बाद अभय ने एक लेटर लिख मिला भक्ति सारंग स्वामी महाराज से। उनको बोला गया कि कौन से आर्टिकल प्रिंट करने हैं, सावधानी दे के जो एसेंशियल में एलिमेंट मैगजीन को नहीं करना है, और उनको बताया कि उनका विशेष कर्तव्य क्या है। उन्होंने बोला कि मैंने अकिंचन महाराज को बोला आप मेरे रूम की आपको दे दें, आप यूज़ कर सकते हैं आपके ऑफिस वर्क के लिए। ऐसे आप वहाँ पे हैं, आप आश्रम में शांति बनाने का प्रयास कीजिए और सबको आदेश दीजिए। अब मैंने देखा कि वे कोई भी लिखने का कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक ये लेग्जिटी और जो आश्रम में झगड़ा और ये नहीं होता है। तब जब उन्होंने हेल्प करने का प्रयास किया, जैसा भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने बोला था, कुछ डिवोटियों ने विद्रोह कर दिया, कुछ ने, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर को कंप्लेन किया। ये कई बाधाओं के बाद अभय ने जो प्रकाशक की पहली डेडलाइन थी अगस्त 1985 में सज्जन तोषणी का इशू निकाला, लेकिन प्रिंटर के डिले के कारण मैगजीन को सितंबर तक नहीं आ पाई। जब बाद में कुछ कॉपी आई, अभय ने उनको भक्ति सारंग स्वामी महाराज को कलकत्ता में भेजा, उनका उत्तर मिला। अभय ने कभी भी अपने भक्ति सारंग स्वामी महाराज से कुछ सुना नहीं डायरेक्टली, बट आगे इंस्ट्रक्शन आया उनके सेक्रेटरी रामानंद से, जिन्होंने बताया कि इसमें कई मिस्टेक है। ये नहीं बताया कि भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने प्रसन्न है या नहीं है। जो एरर थे, मिस्टेक थे, टेक्निकल थे, मैटर ऑफ स्टाइल में थे। अभय ने जो कंटेंट पेज थे वो डिफरेंट वे में किए थे और भक्ति सारंग स्वामी महाराज का नाम प्रिंट नहीं किया था जैसा कि वो चाहते थे उनके सारे आर्टिकल पे हो। अभय का जो टाइप राइटर का रिक्वेस्ट था उसके ऊपर बोला, रामानंद ने बोला कि अगर जो जो मैटर है वो स्पष्ट लिखा जाए,
उनको प्रिंटर को देने की आवश्यकता नहीं। अभय ने भक्ति सारंग स्वामी महाराज को लिखा, बोला कि आप दिल्ली आइए और यहाँ पे थोड़ा शांतिपूर्ण वातावरण मठ में स्थापित कीजिएगा। सज्जन तोषणी के बारे में भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने लिखा है कि पेपर कवर के लिए जो पेपर इम्प्रूव करना है, और सारा मैगजीन जो है अच्छे पेपर पे हो और अप टू डेट हो, प्रेस पे हो। अभय सहमति किया, पर इम्प्रूवमेंट के लिए मनी की जरूरत थी। वहां से सजेशन आया कि पेपर जो है वो उसको प्रिंटिंग कलकत्ता से कर सकते हो, ठीक है, पर मेरा सजेशन है कि कलकत्ता में, दिल्ली में हमारा अपना प्रेस होना चाहिए, गुड इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम चैतन्य महाप्रभु का मैसेज सब जगह अच्छी तरह प्रकाशित कर सकें, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी इंडिया के लिए है, इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। अब मैंने आगे रिपोर्ट किया कि सिंस यहाँ से इम्पॉसिबल है प्रिंटर को स्पीड से काम कर सके जो हाथ से लिखे मैन्युस्क्रिप्ट से, तो उन्होंने एक टाइप राइटर किराए पे लिया। उन्होंने ये भी लिखा कि किस तरीके से वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। अभय का पुत्र वृंदावन उनके साथ आया और कुछ महीने उनके साथ में रुका गोड़िया संघ में। अभय का कोई इरादा नहीं था फिर से अपने परिवार के पास जाने का, और वृंदावन केवल उनके पिता के साथ आया संग पाने के लिए। मठ के रूटीन फॉलो कर रहा था और अभय को अपने कार्य करने में हेल्प कर रहा था। एक दिन एक बड़ा एडवोकेट आया जो हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था। वो गोड़िया संघ में आया, मठ में कोई था नहीं और कोई हाथ में कोई प्रसादम नहीं था। अभय वृंदावन ने उन गेस्ट को रिसीव किया, उनको कुक किया, उनको प्रसाद दिया और संघ की कार्यकलापों के बारे में बताया। जब अभय उस मठ का प्रबंध नहीं कर रहे थे और जब गौड़ीय पत्रिका सज्जन तोषणी में काम नहीं करते, उन्होंने अपना सारा समय चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में व्यतीत किया। हालांकि वे ज़्यादा परिचित थे इंग्लिश और बंगाली में, उन्होंने रीजन किया कि कारण बताया कि जब तक वे हिंदी में प्रचार करें, हिंदी स्पीकिंग एरिया में, ये बुक इम्पोर्टेंट है। भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने लिखा कि वो सज्जन तोषणी की केवल 500 कॉपी प्रकाशित करना चाहते हैं, पर अभय ज़्यादा प्रिंट करना चाहते थे। प्रिंटर के साथ एग्रीमेंट करके कि जो चार्ज है वो सेम रहेंगे 1000 कॉपी के, जो 500 कॉपी के। उन्होंने भक्ति सारंग स्वामी महाराज को लिखा, ये गुड न्यूज़। अभय ने उनको भी लिखा कि प्रिंटिंग पेपर के लिए उनको डोनेशन मिल गया है और पोस्टल चार्जेस में भी 1/4 रिडक्शन मिल गया। सो पेपर सेविंग करने के लिए हमें फुल नंबर क्यों नहीं प्रिंट करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में हमको 1000 कॉपी एवरी मंथ और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पर भक्ति सारंग स्वामी महाराज ने रिप्लाई दिया शॉर्ट पोस्ट कार्ड में कि उनको 500 से ज़्यादा नहीं करना। अभय ने प्रयास किया अपने सज्जन तोषणी को इम्प्रूव करने के लिए। उनके लिए ये कोई ड्यूटी नहीं था, बट प्रीचिंग में अपने आप को व्यस्त करना चाहते थे। भक्ति सारंग स्वामी महाराज को लेटर में उन्होंने एंग्जाइटी, अपनी चिंता व्यक्त की कि उनको वेट करना पड़ा अपने नेक्स्ट नेक्स्ट इश्यू के लिए। फंड की कमी है, इतनी कमी कि अभय के पास कोई डिसेंट धोती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरा सज्जन तोषणी के लिए
सज्जन तोषने के लिए मेरा दूरदृष्टि है। मैं इसको इलस्ट्रेटेड वीकली नाम की जो मैगजीन है उसके लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। उसमें कई पिक्चर हो और उसमें बहुत पॉपुलर लिटरेचर हो, और मैं इसके लिए स्वयं सब्सक्राइबर ढूंढूंगा और एडवर्टाइजमेंट ढूंढूंगा। मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाना चाहता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई प्रॉपर ड्रेस भी नहीं है। मैं मुझे दो ड्रेस चाहिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, और मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी हृदय की इच्छा है कि ये पेपर जो है इम्प्रूव हुआ हाईएस्ट लेवल से। अल अभय ने भक्ति सारंग स्वामी महाराज के हेल्प के लिए लिखा, पब्लिश हिंदी चेतन चेतावत के लिए। कुछ जो हिंदी नॉन बंगाली जेंटलमैन है वो हिंदी बुक मांग रहे हैं, और उन्होंने अभय को बोला कि वो 25 रुपीज़ पर वॉल्यूम देंगे। अभय ने 600 रुपये का लोन का रिक्वेस्ट किया किसी भी अरेंजमेंट के लिए जो भक्ति सारंग स्वामी महाराज को सुटेबल हो इस कार्य के फर्स्ट भाग के लिए। अगर ये सेल हो गया तो अभय ने लिखा दूसरा भाग अपने आप सेल हो जाएगा। पर जैसा कि गुड़िया मठ में चलता है, और जो वर्क था सज्जन तोषनी का वर्क जो भक्ति सारंग स्वामी महाराज के अंडर में, उससे अभय को बहुत स्ट्रेन होने लगा। अभय की जो महत्वाकांक्षा का थी सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल ओपिनियन के लिए, उसके कारण भक्ति सारंग स्वामी महाराज को भी स्ट्रेस होने लगा। अभय के लेटर के उत्तर में भक्ति सारंग स्वामी महाराज के सेक्रेटरी रामानंद ने लिखा, भक्ति वेदांत प्रभु के प्रशंसा करते हुए, पर उनको उस कार्य से हटाने के लिए बढ़िया संघ उन्होंने लिखा लेटर में, वैष्णव को असंख्य प्रणाम श्रीमद भक्ति वेदांत प्रभु। हमने आपका लेटर मिला गुरु महाराज को, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आप वेल विशर सोसाइटी के हमें पता लगा। लास्ट 2 महीने से मैंने डिफिकल्ट के बाद प्रसादम और डिवोटी की मिसअंडरस्टैंडिंग जो झगड़ा वहाँ पे डिवोटी में हो रहा है, सारी डिफिकल्टी के बाद आपका जो उत्साह था, जो आपने बताया, वो आपके जैसे वैष्णव के एलिवेटेड वैष्णव के समान ही। आप श्री प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रिय वैष्णव हैं और सारे और भक्ति वेदांत स्वामी के विशेष पार्षद हैं। बढ़िया वैष्णव में बहुत सारे जो लोग हैं नए हैं और बहुत सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वे आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। और आपके जो बुलंद आशा हैं वो सबका, हमारी सोसाइटी अभी इस अवस्था में उनके पास कोई आइडिया नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपके सारे गुणों से जल्दी ही आप स्वतंत्र रूप से सेटल हो जाएंगे और श्रील प्रभुपाद भक्ति श्री ठाकुर की इच्छा पूरी करेंगे। हमें संदेह कि हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा आपके जैसे रिस्पेक्टेड वैष्णव के लिए यहाँ पे एडजस्ट होना, यहाँ पे इलिटरेट अशिक्षित और जो कम पढ़े लिखे ब्रह्मचारी हैं उनके साथ। और
क्योंकि आप तो हेड हैं एडिटर बोडिल के श्रीमद केशव स्वामी महाराज के वेदांत समिति के, कोड़ी पत्रिका के और भागवत पत्रिका के। तो इसलिए जब अगर आप हमारे आश्रम में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। और कई जो डिवोटी हैं वो ब्रज मंडल में परिक्रमा के लिए ले जा रहे हैं, हमें निश्चित है कि उनको आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। सो आप देख लीजिए दोनों चीज़ों में, अगर आप वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी नेगलेक्ट नहीं कर पाते तो हमें प्रसन्नता होगी। कुछ आर्टिकल आपने भेजे हैं अक्टूबर इशू सर्जन पूछने के लिए, और कुछ और भेज जाएंगे, हम बहुत ओबलाइज होंगे अगर आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर का इशू पब्लिश करने के लिए बोलते हैं। हम आशा करते हैं कि श्री श्री गुरु महाराज जो हमारे वो पर्सनली स्वयं जो है नवंबर का इशू पब्लिश कर देंगे, दिसंबर का इशू प्रकाशित कर देंगे। हम इसको कलकत्ता ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जनवरी से। श्री गुरु महाराज अभी ओल्ड हो गए हैं और ज़्यादातर समय उनको हमारे ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हम ये पसंद है कि आप बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हैं चेतन चिंतन को हिंदी में पब्लिश करने के लिए, बट इस अवस्था में ये हमारे लिए संभव नहीं पाएगा 600 रुपये अपने फंड से देने के लिए उसको प्रिंट करने के लिए। तो श्री श्री गुरु महाराज ने कई प्रोजेक्ट ले रखे हैं अलग अलग विषयों में और उनको बहुत सारा धन खर्च करना है, तो ये बुक प्रिंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। केशव नंद प्रभु ने लिखा कि आपके जो कपड़े फट रहे हैं आप इससे नया क्लॉथ ले सकते हैं टेंपल के फंड से, और अगर भक्त लोग अपराध करते हैं आपके चरणों पे तो हमें क्षमा कर दे। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ वैष्णव श्री रामानंद दास। ये वास्तव में नहीं था कि अभय को बुलाया गया था केशव महाराज की परिक्रमा के लिए, हालांकि ये एक बड़ा अच्छा बहाना था रामानंद के सजेशन के लिए कि वो बुढ़िया संघ को छोड़ गए। सो ड्यूटीफुल मेंबर रह के आश्रम में केशव महाराज भक्ति सर के आश्रम में अभय फिर अपने आप अकेले हो गए। कोई इनकम नहीं था और कोई संस्था का आश्रय नहीं था। अभय कुछ कुछ घरों में रहने लगे दिल्ली में, वीक टू वीक, सप्ताह सप्ताह, जहाँ पे भी उनको इनविटेशन आता था। भोजन, कपड़े और शेल्टर, ये उनके लिए सबसे कठिन समय था। बचपन से लेकर उनके पास बहुत सारे भोजन था, अच्छे कपड़े थे, और इनको ये कभी चिंता नहीं थी कि वो कहाँ रहेंगे। वो अपने पिता के प्रिय बालक थे। उन्होंने अपने गुरु से विशेष गाइडेंस और अफेक्शन प्राप्त किया था, पर अभय अभी अकेला फील कर, बिना घर के थे। वो दिल्ली में घूमते रहे एक जगह से दूसरी जगह, कभी विष्णु टेम्पल में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के रूम में। वो उनको डोनर की प्रार्थना करे थे, भगवद गीता से प्रीच करे थे, राइट करे थे। उनका गोल ये नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि कोई स्थायी निवास मिल जाए, पर आध्यात्मिक पत्रिका पब्लिश हो या फिर कोई ऐसी संस्था मिले जो कृष्ण भावना का शुद्ध प्रचार कर सके। अभय ने लिस्ट बनाई, कई बुक पब्लिश करना चाहते थे। चेतन चरितमृत हिंदी 2000 पेज की थी, गीतोपनिषद इंग्लिश 1200 पेज की थी, साइंस ऑफ डिवोशन इंग्लिश 300 पेज की थी, लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट 300, मैसेज ऑफ गॉडेड 300, भावनगर कथा बंगाली 50। और प्रिंट के लिए उनको डोनर चाहिए थे। उन्होंने कई धनी व्यक्ति को कॉल किया, उनके ऑफिस में होम में, उसकी पांडुलिपि प्रदर्शित की और उनका मिशन बताया। उनके पर लिस्ट डोनर थे, पर उनमें से कुछ ने रिप्लाई दिया। अब उनको जब डोनेशन मिला, ये 5 या 10 रुपये मिले, और कभी कभी उनको प्रशंसा का लेटर मिल जाता।
एक अप्रिसिएशन आया उनको, नारायण दास बहादुर से आया, जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, बिरला मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पब्लिक अभय का एक पब्लिक रीडिंग अटेंड किया था एक बड़े गुरु के सामने। मदर आनंदमयी माता भी इम्प्रेस हुई थी अभय के रीडिंग से, उनकी हिंदी चेतन चिंतामृत से। मदर आनंदमयी माता ने उनको 50 रुपए डोनेट किए, और अभय एक वेल नोन साधु है, श्री श्री हरि बाबा के पास जाएं, जो अभी बीमार है हॉस्पिटल में। अभय नारायण दास के साथ हरि बाबा के पास गए। उन्होंने बोला कि अभय के जो पत्रिका पढ़ने के बाद वो पूरे आनंद में आ गए। इसी बीच में नारायण दास ने हेल्प करने का सोचा अभय को, और दिसंबर में उन्होंने सबको लिखा, आपका हेल्प करिए सक्सेसफुल पोजीशन के श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत की हिंदी इंग्लिश बंगाली में पत्रिका। मैं उनको इस प्रयास में सहायता सफलता की कामना करता हूँ। इसके पश्चात अभय और आगे प्रचार करेंगे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का विचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री श्री रूपा दीनामृत की जय, श्री रूपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।